हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग सिनोनिम्स के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सिनोनिम्स का जो टॉपिक है उसमें एक शब्द है नॉस्टैल्जी या नॉस्टैल्जिया। एक्चुअली इसको सही में नॉस्टैल्जी बोला जाता है। तो ये नॉस्टैल्जी जो है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड बोल के भी आता है, सिनोनिम्स बोल के भी आता है। तो मान लो कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि नॉस्टैल्जी जो है उसका बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है या सिनोनिम्स क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इसका हिंदी जानना होगा कि नॉस्टैल्जी क्या होता है। तो नॉस्टैल्जी का मतलब उदासी होता है या विषाद होता है ना। अब नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स क्या क्या है इसको जानना है। तो मेरे डिक्शनरी में एक सिंपल सा वर्ड है नॉस्टैल्जी का, जो सिनोनिम्स है वो है DGM। मान लो डिप्यूटी जनरल मैनेजर है और इधर BSF है। तो BSF के बारे में तो बच्चों को पता है भाई, BSF क्या होता है। तो यहां पर हम लोग को DGM BSF जो है उस पर ध्यान देना है। तो DGM BSF जो है वो नॉस्टैल्जी यानी कि उदासी और विषाद का सिनोनिम्स है। अब पूछोगे सर कैसे, तो चलो देखते हैं DGM BSF है क्या। तो DGM BSF पे सबसे पहले डी से देख लो। यहां हमारे पास डी से एक शब्द है, भली भांति आप लोग इससे परिचित होंगे, डिप्रेशन। मतलब आज के टाइम में, मतलब इस शब्द से अवगत 8-10 साल का बच्चा भी होगा डिप्रेशन क्या होता है। आज हमारे लाइफ में इस शब्द को इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर कर दिया गया है कि इस शब्द से लोगों को डर लगने लगता है कि भाई डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एग्जैक्टली उदासी और विषाद है, लेकिन यहाँ डिप्रेशन का मीनिंग लोग कुछ और ही लेता है। मतलब डिप्रेशन को लोग कैंसर से कंपेयर करने लगता है, भाई डिप्रेशन हो गया अब आदमी मरने वाला है। तो भाई डिप्रेशन कोई चीज है नहीं, डिप्रेशन हर के जीवन में होता है। छोटा मोटा तकलीफ उदासी सबके लाइफ में है। तो आज तकलीफ है तो कल खुशी होगा ही होगा। तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, जितना बड़ा इसको आजकल लोग दिखा रहा है वो उतना बड़ा चीज है नहीं। हर के लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिप्रेशन होता ही होता है। इसको टेंशन में लेके नहीं चलना है कि भाई डिप्रेशन उसको हो गया मतलब अब मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो डिप्रेशन एक छोटा सा वर्ड है जिसको आज के टाइम में लोग बहुत बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, चलो। तो डिप्रेशन जो है हिंदी उदासी या फिर विषाद। नॉस्टैल्जी का ये सिनोनिम्स हो जाएगा डिप्रेशन। डी से एक और हम लोग वर्ड ले सकते हैं, ये सुनने में थोड़ा मजेदार लगेगा, डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स, DOLDRUMS, DRUMS, डोल ड्रम्स। ये थोड़ा खिलौना टाइप का लगता है। तो सोचो एक तरफ डिप्रेशन एक तरफ डोल ड्रम्स, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन सुनने में डिप्रेशन कितना भारी लगता है। तो इस शब्द को भारी बनाया गया है, हालांकि यह शब्द कोई बड़ा है नहीं, कुछ खतरनाक शब्द है नहीं, लेकिन लोग आजकल इसको खतरनाक बना दिए है ना। तो डी से डिप्रेशन, डी से डोल ड्रम। चलिए हम लोग जी से बात करते हैं। हमारे पास जी से भी दो शब्द होगा, एक है ग्लूम। इस ग्लूम का मतलब भी उदासी विषाद अंधेरा है ना। तो जी से हो जाएगा ग्लूम। और जहां तक हम लोग बात करेंगे नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स का, तो डिप्रेशन भी नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स है, डोल्ड्रम्स भी है और ग्लूम भी है। इसके बाद जी से एक और शब्द आ जाता है ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। तो ग्रीफ का मतलब वही होता है उदासी और विषाद। और जहां तक एम की बात हम लोग करेंगे, तो एम से एक ऐसा शब्द है, अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, विलियम शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज हैं उसमें एक मेलनकोली कैरेक्टर कॉमन होता है। मेलनकोली का मतलब होता है वही उदास वाला चरित्र जो तकलीफ में होता है। तो मेलनकोली का मतलब भी वही होता है उदासी और विषाद। मेलनकोली मतलब ही उदासी और विषाद होता है। तो नॉस्टैल्जी का जो सिनोनिम्स है उसमें हमने DGM से करीब करीब 5 शब्दों को लिखा। उसमें डी से डिप्रेशन, डी से डोल्ड्रम्स, जी से ग्लूम, फिर जी से ग्रीफ और एम से मेलनकोली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स इनमें से कौन है, तो आपको बताना सब। नॉस्टैल्जी का डिप्रेशन, डोल्ड्रम्स, ग्लूम, ग्रीफ, मेलनकोली है।
और इतना ही नहीं, अगर आपसे मैं डिप्रेशन का सिनोनिम्स पूछूं तो डिप्रेशन का सिनोनिम्स नॉस्टैल्जी हो जाएगा, डोल्ड्रम्स हो जाएगा, ग्लूम हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा और मेलैंकोली हो जाएगा। मतलब यहाँ जो 6 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द आपस में सब सिनोनिम्स हैं। यानी नॉस्टैल्जी का फिलहाल सिनोनिम्स 5 है, तो डिप्रेशन का भी 5 हो जाएगा, डोल्ड्रम्स का भी 5 हो जाएगा, ग्लूम का भी 5, ग्रीफ का भी 5 और मेलैंकोली का भी 5। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बीएसएफ। इस बीएसएफ में जो बी से है, बड़ी अच्छा वर्ड है, फ्रीडम आप लोग सुने होंगे, आज बोर्डम सुनो। बोर्डम का मतलब होता है उदासी या विषाद, तो फ्रीडम सुने हैं, एक नया वर्ड ले लो बोर्डम। बोर्डम भी नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स है। उसके बाद बात करते हैं एस से सैडनेस। एस से सैडनेस, अब तो इसको हमको बताने का जरूरत नहीं है, सैडनेस सबको पता होगा क्या होता है। तो एस से सैडनेस और एफ से देख लो फ्लैटनेस। फ्लैटनेस यानी हमारे पास यहां नॉस्टैल्जी का सिनोनिम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यानी सिर्फ नॉस्टैल्जी का 8 सिनोनिम्स नहीं है, यहां डिप्रेशन का भी 8 सिनोनिम्स हो जाएगा, डिप्रेशन को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी डिप्रेशन का भी 8 हो जाएगा, डोल्ड्रम्स का भी 8 हो जाएगा, ग्लूम का भी 8 हो जाएगा, ग्रीफ का भी 8 हो जाएगा, मेलैंकोली का भी 8 हो जाएगा, बोर्डम का भी 8, सैडनेस का भी 8 और फ्लैटनेस का भी 8। तो एकदम आसान सा तरीका है, जब भी आप क्वेश्चंस को करें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले उसको उठा ले, सबसे पहले उसका हिंदी समझें और उसके हिंदी से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उसको इंटरेस्टिंग तरीके से याद करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे यहाँ एक नॉस्टैल्जी से हम लोग करीब करीब 50-60 क्वेश्चंस बना सकते हैं अगर हम लोग इस ट्रिक्स को फॉलो करें तो आज के बाद अगर आपको कभी भी एग्जाम में इनमें से किसी भी शब्द का सिनोनिम्स अगर आ रहा है, पूछा जा रहा है, तो बस आपको यही याद रखना है कि नॉस्टैल्जी का बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है वो डीजीएम बीएसएफ है, डीजीएम बीएसएफ है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।